नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, कोशिका के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। तो कोशिका के अगले वीडियो के साथ आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज हम बात करेंगे कि कोशिका स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों है, फंक्शनल यूनिट क्यों है, कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल थ्योरी क्या है। तो इन समस्त प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है और कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कॉर्क सेल या कॉर्क कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा था, जो कि कॉर्कस शुबेर नामक प्लांट से प्राप्त होती है। और इन्होंने सबसे पहले सन 1665 में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में कॉर्क कोशिकाओं के बारे में बताया था। रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम ये आप देख रहे हैं, माइक्रोग्राफिया है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले कोशिकाओं के बारे में बताया था। तो सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी, कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में सबसे पहले एमजी स्लीडेन तथा टी स्वान ने बताया था। देखिए, एमजी स्लीडेन एक बॉटनिस्ट थे, जबकि टी स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। तो एक थ्योरी हम पढ़ते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई कैसे होती है। तो सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सिंगल सेल। देखिए, जब समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में एक साथ मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं, और जब ऊतक एक साथ मिलते हैं तो किसी अंग का या ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब जब ऑर्गन एक साथ मिलते हैं, एक से अधिक अंग एक साथ मिलते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। और जब सभी अंग तंत्र आपस में एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करते हैं तो किसी जीव का निर्माण होता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे जीवधारी एक साथ मिलते हैं तो पॉपुलेशन का निर्माण होता है, जनसंख्या का निर्माण होता है। तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में आप देख रहे हैं, एट अबाउट द सेम टाइम टी स्वान 1839 ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। सबसे पहले जो टी स्वान थे, इन्होंने 1839 में, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले विभिन्न प्रकार की एनिमल सेल्स के बारे में देखा, एनिमल सेल्स के बारे में अध्ययन किया। एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर। इन्होंने देखा कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है, विच इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यूज दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने अध्ययन किया, इन्हें पता लगा कि जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो कि प्लांट सेल्स का एक यूनिक कैरेक्टर है, एक विशिष्ट लक्षण है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्लांट सेल्स में सेलुलोज की बनी हुई कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो ये जो पौधों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, स्वान proposed of hypothesis that the bodies of animals and plants composed of cells and produce of cells। स्वान ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया कि जो भी जंतु और पौधे हैं, ये सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इनका निर्माण कोशिकाओं के माध्यम से होता है। कोशिकाओं के बिना किसी भी जीवधारी के निर्माण या किसी भी जीवधारी की संरचना संभव नहीं है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है और यही समस्त जीवधारियों की, समस्त जीवित जीवधारियों की आधारभूत इकाई है। इसके बिना जीवन की संभावना नहीं की जा सकती। इसके बाद अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। समस्त जीवधारी किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके बाद सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। कुछ जीवधारी एक कोशिका के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय, अगर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स की बात की जाए तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जीवधारी आते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी आते हैं। तो सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ एक कोशिका के बने होते हैं जिन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, और यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीवधारी कहते हैं। व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, कुछ विभिन्न प्रकार की एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, अर्थात जिन्हें बहुकोशिकीय जीवधारियों के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज सेल? कोशिका क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवधारी सक्षम होते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन में सक्षम होते हैं और अपनी विभिन्न क्रियाएं भी ये स्वतंत्रता पूर्वक कोशिका के माध्यम से कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अर्थात वो जीवधारी जिसमें कोशिका एक से कम है, अर्थात एक से कम कोशिका वाला कोई भी जीवधारी इस सृष्टि में स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकता। अर्थात जीवित रहने के लिए किसी भी जीवधारी को कम से कम एक कोशिका की आवश्यकता होती है। अर्थात कोशिका के अंदर वो क्षमता होती है जो अपना स्वतंत्र जीवन जी सकती है और स्वतंत्र फंक्शन कर सकती है, स्वतंत्र कार्य कर सकती है, अपने जीवन की समस्त क्रियाएं संचालित कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, कोशिका सिद्धांत की। तो कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं एमजी स्लीडेन तथा टी स्वान ने दिया था और इन्होंने बताया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। सभी प्रकार के जो जीवधारी होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाओं के माध्यम से ऊतकों का निर्माण होता है। तो इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका के घटक आप सामने दिख रहे हैं। सबसे बाहर कोशिका का सबसे बाहर का हिस्सा दिख रहा है, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है और ये बनी किसकी किसकी होती है? ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर और बाहर, कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ तथा कोशिका से बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण स्थापित करना है। अर्थात उन पदार्थों का निर्धारण करना है कि कौन से पदार्थ कोशिका से अंदर जाएंगे और कौन से पदार्थ कोशिका के बाहर आएंगे। इसके बाद साइटोप्लाज्म, अगर हम कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो ये कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर न्यूक्लियस तथा कोशिका सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है। केंद्रक तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये जेली के समान तरल होता है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स लगातार तैरते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं डीएनए की, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसीलिए इसे न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और ये कोशिका का जेनेटिक मटेरियल होता है, अर्थात ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है। और न्यूक्लियस को ही कोशिका के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस द माइंड ऑफ सेल, अर्थात केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है, अर्थात केंद्रक के माध्यम से ही कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, अर्थात केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है। तो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ सेल, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए,
दो शब्द हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब होता है एंशिएंट यानी प्राचीन, और यू का मतलब होता है मॉडर्न, और कैरियोट या कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है, प्रो माने होता है एंशिएंट और कैरियोन माने होता है केंद्रक। अर्थात केंद्रक के विकास होने से पूर्व में जो कोशिकाएं बनी थी उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, अर्थात पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यूकैरियोटिक सेल, यू माने एडवांस या न्यू, अर्थात केंद्रक के विकास होने के बाद, अर्थात केंद्रक का निर्माण होने के बाद जो एडवांस सेल्स का, जो कॉम्प्लेक्स सेल का निर्माण हुआ, उन्हें यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं।